प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी लहर की संभावनाओं पर उन्होंने बैठक की। वैक्सीनेशन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चर्चा। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत कई लोग शामिल हैं। तीसरी लहर को इनएविटेबल और अपरेंट मान के एक बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि हमारी तैयारी कितनी है, क्या हमने उस हिसाब की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से सेकेंड वेव में हमने देखा कि हम बिना तैयारियों के पकड़े गए थे, क्या इस बार हमारी तैयारियां होंगी, और अगर तीसरी वेव आती है तो क्या हमारा अंदाजा तीसरी वेव की संक्रामकता के हिसाब से पूरा होगा, पूरा पड़ेगा या कम पड़ेगा। ये बहुत बड़े सवाल है, लेकिन ये बैठक की जा रही है और सरकार इस बार कम से कम बिना तैयारियों के ना पकड़ी जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत कई अहम ऑफिसर्स शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और बाकी बड़े ऑफिसर्स, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कम से कम ऑक्सीजन, मेडिकेशन से संबंधित, हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी से संबंधित कहीं कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। और जाहिर है जब ये अंदाजा लगाया जाता है तो ये साइंटिफिक अजम्पशंस होते हैं अंदाजे, लेकिन इसके पीछे ये सिर्फ कोरे अंदाजे नहीं होते, इसके पीछे तर्क होता है, इसके पीछे आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को समझने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि क्या किया जाना है। हम क्यों कह रहे हैं डेल्टा प्लस से संभल कर, क्योंकि इसने धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया है और इसी तरीके से शुरुआत होती है। अमूमन हम यही मानते हैं कि नहीं ये उतना खतरनाक नहीं होगा और शायद जो बुरा था, जो बहुत बुरा था, वो टल गया, और एक बार पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हम सामने देखते हैं। इस बार हमको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 29 केस देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो कुल 58 केसेस डिटेक्टेड हैं हिंदुस्तान में, उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में 9 केसेस हैं और मध्य प्रदेश में 7 केसेस इसके आइडेंटिफाई हो चुके हैं। केरला में भी 3 केसेस इसके देखे जा चुके हैं। पंजाब में 2 केस अब तक मिल चुके हैं और गुजरात में 2 केस, आंध्र प्रदेश में 1 केस मिला है, ओडिशा में 1 केस मिला है, राजस्थान में 1 केस मिला है, जम्मू कश्मीर में 1, हरियाणा में भी 1 केस मिल चुका है और कर्नाटक में 1। अब देखना ये होगा कि इसकी R0 वैल्यू क्या है, मतलब एक संक्रमित व्यक्ति कितने संक्रमित लोगों में इंफेक्शन फैला सकता है। और अगर इसका भी इस तरीके से इसकी इन्फेक्टिबिलिटी अगर ज्यादा है, इन्फेक्टिबिलिटी के बाद अगर इसका विरुलेंस ज्यादा है, मतलब अगर ये लोगों के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनको तेजी से बीमार करता है,